लुक एट दिस फोटो. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फोटो, ट्रस्ट मी. अच्छे से ध्यान से देखो ये फोटो. एक्चुअली इस फोटो में क्या है, हर एक बंदा एक इंश्योरेंस एनालिस्ट है. इंश्योरेंस एनालिस्ट, शायद नाम नहीं सुना होगा. एनीहाउ आई टेल यू अ बिट मोर अबाउट दिस फोटो. 1930s की फोटो है एंड एक मैनहट्टन की बिल्डिंग में फोटो उठाई गई है जो 7 फ्लोर बिल्डिंग थी. तो 7 स्टोरीज की बिल्डिंग थी एंड सब लोग इंश्योरेंस एनालिस्ट हैं. सब लोग इंश्योरेंस एनालिस्ट है. इंश्योरेंस एनालिस्ट करता क्या है मुराद, ये तो बता. ये सब लोग आपका इंश्योरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बनेगा आपका. दैट इज व्हाट एवरीवन इन दिस पिक्चर एंड इसके सारे ऊपर वाले फ्लोर्स एंड इसके सारे नीचे वाले फ्लोर्स पे कर रहे हैं. अब आज के जमाने में 2021 2022 में ये सब काम कौन कर रहा है? एक एक्सेल की सेल ने, जो एक्सेल में एक छोटी सी सेल होती है ना, उसने एक इंसान की जॉब रिप्लेस की है. जो यहां पे 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक बिल्डिंग में मिल रही थी, वो एक्सेल ने सारी ले ली है. एंड दैट इज वाई आई पर्सनली थिंक दैट ऑटोमेशन इज कमिंग फॉर योर जॉब. ओके, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट लेट्स गेट इनटू द अंडरस्टैंडिंग कि फाइनेंस इंडस्ट्री आगे कहां की तरफ जा रही है. क्या ये आपकी जॉब के साथ होने वाला है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फिनलैडर. आज के वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री. फ्यूचर ऑफ फाइनेंस इंडस्ट्री समझने से पहले आई वुड वांट टू टेक यू गाइस टुवर्ड्स अ रिपोर्ट दैट वाज रिटन इन 2013 बाय 2 प्रोफेसर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. Now, what did they write in this report? The report was about the automation of jobs. And in that report, they stated that within the next 2 decades, by 2033, 47% of all the jobs that there are will be taken over. जैसे ही हम लोगों ने पहला वाला केस सिनेरियो देखा था, सारे इंश्योरेंस एजेंट्स, सारे इंश्योरेंस एनालिस्ट की जॉब चली गई है, खत्म हो चुकी है. कोई भी इंश्योरेंस एनालिस्ट नहीं बचा है अब, बिकॉज एक्सेल पे 1 मिनट में ये सारी कैलकुलेशन हो जाती है. तब के टाइम पे हम लोगों को पेन पेपर लेके रिस्क कैलकुलेट करनी पड़ती थी, हजारों चीजें होती थी. अब गॉन. सेम अगर आपने और कोई भी मूवी देखी होगी, मोस्ट प्रोबेबली आपने हर्षद मेहता स्कैम 1992 देखा होगा. इसमें जॉबर्स होते थे. जॉबर्स का काम खत्म हो चुका है, अब एक भी जॉबर नहीं होता. या फिर आपने कोई और मूवी देखी होगी जिसमें आपने बहुत सारे ट्रेडर्स देखे होंगे. एक कंपनी देखी होगी, गोल्डमैन सैक्स, ऐसी कोई कंपनी जिनके पास एक पूरा ट्रेडिंग फ्लोर भरा हुआ है. Actually gone. Why? Because 90% तक की ट्रेडिंग जो फॉरेक्स मार्केट में की जाती है, इनफैक्ट 75% तो है ही है, बट 90% होने लग गया है, वो अब कंप्यूटर्स के थ्रू की जाती है, एल्गोरिथम्स के थ्रू की जाती है. तो जो हम लोगों को ट्रेडिंग फ्लोर पे, ट्रेडिंग डेस्क पे लोग चाहिए होते थे, दैट इज ऑल्सो गॉन. एंड दैट इज हाउ फाइनेंस की इंडस्ट्री जो है, फाइनेंस का फ्यूचर जो है, वो शेप हो रहा है. टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन इज टेकिंग ओवर. तो क्या हम लोगों को ऑटोमेशन से डरना चाहिए या फिर वी शुड एम्ब्रेस ऑटोमेशन, इज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एक्चुअली. सो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा ताकि आप लोग इसको कोरिलेट कर सको अच्छी तरीके से. हमारे पेरेंट्स का एग्जाम्पल ले लो. डेफिनेटली दे फेस अ बिट ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी. फोन यूज करने में कुछ प्रॉब्लम आती है. अगर मैं अभी भी अपनी मम्मा को बोलता हूं कि मम्मा फेस टाइम करो मुझे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स उनको नहीं आता है. व्हाट्सएप कॉल मोस्ट प्रॉब्ली अब मम्मा ने बहुत अच्छे से सीख लिया है, बट फेस टाइम नहीं अभी भी. एंड अगर कुछ और बोलूं, थोड़ा सा एडवांस लेवल बोलूं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं हो पाएगा. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? इज यूजिंग अ फोन वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट? बहुत ही ज्यादा डेटा साइंस हो गया कि नहीं हो पाएगा. इनफैक्ट डेटा साइंस के बारे में बात करने वाला है, बट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चीज है? इट्स नॉट. But they were not ready to accept that technology is coming and technology is here and we have to embrace it. We have to use it. We cannot run away from technology. They were not ready for it. Does it hinder them anyway? It does not. Honestly, when you think about it, thoda sa, it might be difficult for them to make calls, but other than that, their life is pretty peaceful. Understood. But kya aaj ke zamane mein anyone can live without a phone? I would say it would be very difficult for that person to do that, right? So हम लोग फोन को अग्री कर लेते हैं यूज करना चाहिए. Now think about it from the perspective of a job that you're doing. Any job that you're doing, can you do it without Excel? Now जो ये इंश्योरेंस एजेंट्स थे जिसने उस टाइम पे एक्सेल पे मूव ऑन करना सीख लिया, उसको इनफैक्ट प्रमोशन ही मिली होती. थिंक ऑफ इट. जो ये इंश्योरेंस एजेंट्स हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था जिससे हम लोगों ने वीडियो स्टार्ट किया था,
अगर उन लोगों ने एक्सेल यूज करना सीख लिया होता तो वो फायर होते या फिर उन लोगों को एक प्रमोशन मिलती, उनको एनी डे एक प्रमोशन मिलती. एंड दैट इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग विद टेक्नोलॉजी एंड मोर और लेस ऑटोमेशन. ऑटोमेशन आ रही है एंड टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेशन, एंड व्हेन आई से ऑटोमेशन व्हाट डू आई स्पेसिफिकली मीन, आई मीन टू से कंप्यूटर से बात करना, कंप्यूटर को कोड्स देना, कंप्यूटर को प्रोग्राम करना. थोड़ा सा बेसिक आना ही चाहिए हर एक इंसान को, बिकॉज वी हैव टू स्टे अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू राइट नाउ. व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 21-22 से जो इंप्लीमेंट होगी स्कूल्स में, सीबीएसई करिकुलम में आपको कोडिंग सिखाई जाएगी. इसका मतलब है जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनमें से सबको कोडिंग आती होगी, उनमें से सबको सारी ऑटोमेशन आती होगी. तो थिंक अबाउट हाउ द टेक्नोलॉजी वुड डेवलप एट दैट टाइम. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं यार अभी मैं कोडिंग से दूर रहता हूं बिकॉज कोडिंग इज डिफिकल्ट, यू आर सॉर्ट ऑफ बिकमिंग दैट पेरेंट हु इज सेइंग कि मैं फोन से दूर रहता हूं. Now there are some of our parents who are very comfortable with phones as well. In fact, my chachu is absolutely wonderful with his phone. You ask him to do anything, he can do it because he has been in the industry. He knows how things develop. So did he embrace technology or did he fear technology? He embraced technology, and that is why he can use phone very easily, very comfortably. And I know I've deviated a bit from the topic. Our topic was what is the future of finance. But before understanding the future of finance, what you should be doing is way much more important. You should be embracing this future. And when I talk about the future of finance, it looks a bit grim because there is a complete website. There are in fact 10-20 websites when you Google it. What do you have to Google? Just Google which are the jobs that would be taken over by technology. Simple Google search है. Which are the jobs that will be taken over by technology? तो 15-20 रिजल्ट्स आ जाएंगे. I'll just show you one result. ये वाला I liked. And according to them, 97% of the accounts managers will be replaced. खत्म हो जाएंगे, replace हो जाएंगे 97% accounts managers. अब जो CA कर रहा है उसके लिए थोड़ी सी डर की बात है. Because automation is coming for you. According to this website. कोई और वेबसाइट देख लोगे शायद 97 नहीं होगा, 70% होगा. But yes, within 10-20 years, if you do not upskill yourself, चली जाएगी जॉब. अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार मुराद खाली ये एक ही काम थोड़ी करते हैं अकाउंट्स मैनेजर्स. एब्सोल्युटली राइट, टैक्सेशन भी करते ना. टैक्सेशन का 95% है. सो 95% चांसेस की टैक्सेशन ले लिया जाएगा आप लोगों से, एंड 97% के करीब है कि अकाउंट्स मैनेजर्स आपसे ले लिया जाएगा. सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इटसेल्फ इज इन डेंजर. नाउ डस इट मीन कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एकदम खत्म हो जाएंगे, उनका कोई काम ही नहीं बचेगा? एब्सोल्युटली नॉट. ऐसा एक सेकंड के लिए भी नहीं मैं बोल रहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फील्ड ही खत्म हो जाएगा. बट द काइंड ऑफ वर्क दैट दे आर डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट इज टू बी गिवन इन फ्यूचर आर टू वेरी एक्सट्रीम थिंग्स. काफी डिफरेंट चीजें हैं. दे विल हैव टू अपस्किल देमसेल्व्स. दे विल हैव टू अडैप्ट टू टेक्नोलॉजी. So anything that you're doing, you should be comfortable with technology. And the motive of this video, the primary motive of this video was to tell you guys to get started with computer languages, start understanding computer languages and adapt data science. Not completely data science, but at least to a point where you're comfortable interacting with the computer, because जो हमारी next generation होने वाली है, they would definitely be comfortable with computer languages because CBSE ने adapt कर लिया तो आपके सारे state boards लाइन में आ जाएंगे and adapt कर लेंगे कि हाँ हम लोगों को भी automation, machine learning, data science अपने curriculum में डालना है. इन सारे ने NCERT ने कर लिया, उसके बाद फिर you will have ICSE जिनने already कर लिया है and बाकी सारे colleges that would bring this in their curriculum. Now this was just the first part of this video. I do understand that this is a very long discussion and इस पे I will be coming up with new videos in the future. But just to inform you guys that we are also planning to come out with another course and that would be specifically this. Because I do understand that this is the need of our. हम लोगों को computer languages सीखनी है and coding सीखनी ही सीखनी है. So check the description. There will be a Google form. You could fill that Google form and we would give you a call back and give you the understanding and complete knowledge कि क्या होने वाला है इस कोर्स में, कैसे रहने वाला है, कैसे हम लोग मशीन लर्निंग सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू कम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, इट इज एक्चुअली फॉर यू.
because me as a commerce graduate had a lot of difficulty understanding R programming, had a lot of difficulty understanding C programming. उसके बाद Python was comparatively easier for me. But then हम लोग को करना क्या चाहिए? R सीखनी चाहिए, C सीखनी चाहिए, Python सीखनी चाहिए, JavaScript सीखनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए? बहुत सारी चीजें. So what is needed in finance industry is a very important question. Check out the description, fill the Google form, we'll give you a call back and give you all the details about our course. And if there is anything else that you would want us to keep in the course or anything specific you want to learn, let us know in the description. We'll add that in the course because we're planning to make it a very extensive course so that anyone who is coming from any background could actually learn it and use it directly in the industry. So thank you so much for watching this video.